साथ क्योंकि सर की मौजूदगी है तो डेफिनेटली जितने भी लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हैं आज इस कवि सम्मेलन मुशायरा में डेफिनेटली फुल ऑन एनर्जी के साथ यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे बीच मौजूद सभी कवि और शायर मंच पर आ जाएं। जुबैर अली ताबिश जी, ओके, हाँ, सात्विक नीलदीप, डॉक्टर श्वेता अजल, शशि श्रेया, शिखा श्रीवास्तव, अभिसा गीता शुक्ला, सौरभ जायसवाल, रिस्पेक्टेड शहबाज तालिब, कुलदीप कराश, सावन शुक्ला, अमन अक्षर, सभी लोगों से मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग आकर के अपनी अपनी जगह लें ताकि आज के इस हमारी कार्यक्रम का आगाज किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, सारे कवि शायर कवित्री मंच पर आ गए हैं और अगर कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुख्य अतिथि से कुछ ना सुना जाए तो इस कार्यक्रम के साथ भी नाइंसाफी होगी और आप तमाम लोगों के साथ भी जो यहाँ मौजूद हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से निवेदन कर रहा हूँ कि दो शब्द बोल करके इस कार्यक्रम का बाकायदा तौर पर शुरुआत करें कि चांद भी हैरान दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है जो इतनी रोशनी पानी में है। ये रोशनी है माननीय ब्रजेश पाठक जी की जो आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। प्राइम टीवी द्वारा आयोजित दीपावली के पावन पर्व पर भव्य एवं गरिमामयी कवि सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित हैं प्राइम टीवी से आदरणीय ऋषभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय आशुतोष कुमार सिंह जी, आदरणीय आशीष कुमार निगम जी, आदरणीय मनीष श्रीवास्तव जी, आदरणीय अमन अक्षर जी जो हमारे मां शारदे के मानस पुत्र हैं जो इंदौर से पधारे हैं, श्री जुबैर अली जी, श्री सावन शुक्ला जी, श्री सात्विक नीलदीप जी, श्री अभिसार शुक्ला जी, श्री कुलदीप कलश जी, श्री सौरभ जायसवाल जी। अभी मंच पर सभी कवियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। कवि सम्मेलन मैं कह सकता हूं कि अपने उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की हिंदी जगत में एक ऐसी श्रृंखला है जिसे मां सरस्वती को तो हम पूछते ही हैं और हिंदी को भी पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। मैं ऐसे शुभ अवसर पर क्योंकि दीपावली के त्योहार का आगाज होने जा रहा है, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्राइम टीवी को इस बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं कि हिंदी जगत में नामी गिरामी कवियों को बुलाकर के लखनऊ वासियों को कविताओं के रस में डुबोने का काम आपका चैनल कर रहा है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रमोटर्स का बहुत बहुत आभार। का महत्व भी बताया, कवि सम्मेलन का भी महत्व बताया, उसमें होने वाले कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। हम पूरे प्राइम परिवार की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से अपने कीमती वक्त निकाला। पूरे आप लोग तमाम लोग एक बार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का जो उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बस 1 से 2 मिनट के अंदर अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ताकि जो हमारे कवि दूर दूर से आए हुए हैं प्राइम के कार्यक्रम में अपनी कविताओं को लेकर के, अपने भाव को लेकर के, अपनी भावनाओं को लेकर के वो आज आपके सामने सब पढ़ेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ जो लोग माइक का इंतजाम देख रहे हैं उसमें माइक। बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक बार फिर से मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने इन शब्दों के साथ लोगों के अंदर और एक एनर्जी भर दी है। और डेफिनेटली ये जो शाम है ये बहुत ही आज मज़ेदार होने वाली है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बस यही चाहूँगी एक से एक बढ़कर एक कलाकार हमारे बीच मौजूद है जो आज खुद की लिखी हुई काफ़ी सारी चीज़ें आपके बीच शेयर करने वाले हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक गॉड गिफ्ट होता है, ऊपर वाले की देन होती है कि आप कुछ लिख सकें लोगों के बीच। जो एक फीलिंग होती है, एक एहसास होता है, उसे अपनी ज़बानी लोगों को सुना सके और जो जनता है वो खुद को रिलेट करती है। सो इसी तरह से बहुत सारे कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं जो आज आपको एक से बढ़कर एक कविताएं, एक से बढ़कर एक शायरियाँ सुनाने वाले हैं। तो बस कुछ ही देर में हम कार्यक्रम का आगाज करेंगे। बस थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं और सर यहाँ मौजूद है। सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारी यही है कि आज वो यहाँ पर हमारे बीच मौजूद सभी कलाकारों को सुनने वाले हैं। तो बस कुछ ही देर में हम बस शुरू करने वाले हैं और सभी से मैं चाहूँगी कि सब लोग बस थोड़ी सी शांति बनाए रख के सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। और जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा तो बस फ्लो में हम चलते जाएंगे, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। तमाम लोगों से और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी से मैं अनुमति चाहता हूँ। एक बार आप तमाम लोग ताली बजा करके अनुमति दीजिए ताकि इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सके। ये जो प्राइम साहित्य दीपोत्सव आप देख रहे हैं, ये अवध में राम जी की वापसी का जो जश्न आज मनाया जा रहा है, जो कवि और शायर अपने अपने जज्बात, अपनी अपनी भावनाएं अपनी कविताओं के रूप में पेश करेंगे। मैं किसका नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जरा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। मैं चाह ये रहा हूँ कि जिस कवि से आज के कार्यक्रम की शुरुआत कराई जाए वो बेहद ज़रूरी होनी चाहिए, बेहद मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम दीपोत्सव का है और दीपोत्सव अयोध्या से मंसूब है, उससे जुड़ा हुआ है, तो अयोध्या से हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय साध्वी नीलदीप जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं, माइक पर आएं और इस कार्यक्रम का बाकायदा तौर पर आगाज करें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बेहतरीन स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए साध्वी नीलदीप का। सीएम साहब किसी विशेष वार्तालाप में व्यस्त हैं और व्यस्त रहना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति जब तक व्यस्त नहीं होगी तब तक देश का भला नहीं हो सकता। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, पहले आप लोग जागृत हो जाइए। किसी शायर का शेर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कि उन्हें भी मिले दाद कुछ सब्र की जो कुर्सी पे रखे हुए लोग हैं। तो पहले तो आप लोग जाग जाइए कि हम लखनऊ में जब शेर सुनाने खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि शेर बड़े मन से सुना जाएगा। कुछ शेर सुनाता हूँ, देखिएगा। स्वागत है भाई। मोहब्बत की जमीनें छोड़कर कुछ शेर कहने हैं। गजल का इतिहास है 700-800 वर्ष का, मुझे नहीं पता कितने का है, शहबाज भाई बेहतर जानते होंगे। कई रंग रूप हमने गजल के देखे। कुछ शेर मेरे भी सुनिएगा कि मोहब्बत की जमीनें छोड़कर कुछ शेर कहने हैं। मोहब्बत की जमीनें छोड़कर कुछ शेर कहने हैं, मुझे तुलसी की मानस तर्ज पर कुछ शेर कहने हैं। बहुत अच्छा है। मोहब्बत की जमीनें छोड़कर कुछ शेर कहने हैं, मुझे तुलसी की मानस तर्ज पर कुछ शेर कहने हैं। और तुम्हारे शहर में हो तो उठो और ले चलो हमको, तुम्हारे शहर में हो तो उठो और ले चलो हमको, पुराने मंदिरों को देखकर कुछ शेर कहने। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर में हो तो उठो और ले चलो हमको, पुराने मंदिरों को देखकर कुछ शेर कहने हैं। और वही खरगोश जिसको हर दफा कछुआ हराता है, वही खरगोश जिसको हर दफा कछुआ हराता है, उसी खरगोश की उम्मीद पर कुछ शेर कहने हैं। बहुत अच्छा है। वही खरगोश जिसको हर दफा कछुआ हराता है, उसी खरगोश की उम्मीद पर कुछ शेर कहने हैं। और हमारे शेर सुनकर कह रहे थे कुछ नए शायर, हमारे शेर सुनकर कह रहे थे कुछ नए शायर, हमें भी राम पर और कृष्ण पर कुछ शेर क्या कहने, वाह 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 वाह। हमारे शेर सुनकर कह रहे थे कुछ नए शायर, हमें भी राम पर और कृष्ण पर कुछ शेर कहने हैं। तो घबराओ मत, पहर बदलने वाला है,
घबराओ मत, पहर बदलने वाला है, रात गई अब सूर्य निकलने वाला बहुत है। अच्छा है। घबराओ मत, पहर बदलने वाला है, रात गई अब सूर्य निकलने वाला है। और पूंछ चलाने वालों को ये क्या मालूम, क्या बात। पूंछ चलाने वालों को ये क्या मालूम, अब लंका में सब कुछ चलने वाला है। वाह 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 वाह। पूंछ चलाने वाह, वालों वाह, को वाह, ये वाह। क्या मालूम, अरे साहब भी पढ़ते रहिए। वाह वाह वाह। अब लंका में सब कुछ चलने वाला है। मोहब्बत का जो प्याला चाहते हैं, प्रेम तो बड़ी शाश्वत चीज है। पता नहीं कलयुग के प्रेमियों ने इसे कैसे गंदा कर दिया। राधे श्याम रामायण में राधे श्याम तिवारी जी कहते हैं कि प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। और ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निस्संदेह प्रेम की ही गिनती गिनने में आती है। वाह 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 वाह। अगर प्रतीक्षा करो कभी तो शबरी माई बन जाना, अगर प्रतीक्षा करो कभी तो शबरी माई बन जाना। अग्रज कर वन को जाए तो लक्ष्मण भाई बन जाना। और भाई जब तुम प्रेम करो तो दशरथ माझी बन जाना। बहनों जब तुम प्रेम करो तो मीराबाई बन जाना। वाह 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 वाह। मोहब्बत का जो प्याला वाह, वाह, चाहते वाह, वाह। हैं वो भूखे हैं, निवाला चाहते हैं। और ये तीनों लोग ले जाओ सुदामा, ये तीनों लोग ले जाओ सुदामा, ये मेरे नंद लाला चाहते क्या हैं। कहने हैं। ये तीनों लोग ले जाओ सुदामा, ये ये मेरे नंद लाला चाहते हैं। और ये दादा दादी अब आंगन में अपने, ये दादा दादी अब आंगन में अपने शरारत करने वाला चाहते हैं। वाह वाह वाह। ये दादा दादी अब आंगन में अपने शरारत शरारत करने वाला वाला चाहते हैं। इन्हें फुटपाथ पर अब मत बिठाओ, इन्हें फुटपाथ पर अब मत बिठाओ। ये बच्चे पाठशाला चाहते वाह हैं, वाह 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 वाह। इन्हें फुटपाथ पर अब मत बिठाओ। बच्चे पाठशाला ये चाहते हैं। बच्चे पाठशाला चाहते हैं। और कहा किसने, जमीया आसमां के लोग समझेंगे। कहा किसने, जमीया आसमां के लोग समझेंगे। जो पागल हो चुका उसको कहाँ के लोग वाह। समझेंगे। और तुम्हारे शहर के लोगों के हैं मासूम से चेहरे। लखनऊ के लिए पढ़ता हूँ कि तुम्हारे शहर के लोगों के हैं मासूम से चेहरे। मुझे उम्मीद है मुझको यहाँ के लोग समझेंगे। वाह 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 वाह। तुम्हारे क्या शहर कहने के हैं? लोगों वाह, के वाह, हैं मासूम से चेहरे। मुझे उम्मीद है मुझको यहाँ के लोग समझेंगे। और खो जाता हूँ अपनी ही गहराई में, खो जाता हूँ अपनी ही गहराई में। खुद से बातें करता हूँ तन्हाई में, वाह वाह वाह। खो जाता हूँ अपनी ही गहराई में। खुद से बातें करता हूँ तन्हाई में। और लखन धरा पर पहले ऐसे देवर थे, लखन धरा पर पहले ऐसे देवर थे जिसको मैया दिखती थी भौजाई में। वाह 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 वाह। लखन धरा पर पहले वाह, वाह, ऐसे वाह, देवर थे जिसको मैया दिखती थी भौजाई में। और वो आवाजें फिर आंखों से बहती हैं, वो आवाजें फिर आंखों से बहती हैं। तब जाती हैं जो एक दिन शहनाई में, वाह वाह। वो आवाजें फिर आंखों से बहती हैं। तब जाती हैं जो एक दिन शहनाई में। और बाजारों में कब मिलते हैं वो धागे, बाजारों में कब मिलते हैं वो धागे जो लगते हैं रिश्तों की तुरपाई में। बाजारों में कब मिलते हैं वो धागे वाह, वाह। जो लगते हैं रिश्तों की तुरपाई में। और झूठ हमेशा खुलने से घबराता है, हमेशा खुलने से घबराता झूठ हमेशा खुलने से घबराता है। इतनी ताकत होती है सच्चाई में। वाह 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 वाह। झूठ हमेशा खुलने से घबराता है। मेरी गजलें भजन जैसी हैं पावन और ये सारी, वाह। मेरी गजलें भजन जैसी हैं पावन और ये सारे मोहब्बत की गजल सुनने की लेकर आस बैठे हैं। तेरे सीने में तो तस्वीर तेरी दिलरुबा की है, मेरे सीने में आके देख तुलसीदास बैठे हैं। वाह 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 वाह। वेद मति सोदी 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 के पुराण सब है। संत और संतन को भेद को बताब तो
कपटी कुराही क्रूर कुल के कुचाली जीव, कौन राम नामहु की महिमा को गाव दो, तो बेनी कभी कहे मानो मानो हो प्रतीत है, पावन हिये में कौन प्रेम उपजाव दो, और भारी भव सागरे उतार तो कवन पर, चौपय है तुलसी रामायण ने गावा। वाह 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 वाह। समय बहुत बलवान होता है। कुछ पंक्तियां सुनिएगा कि समय तो पहले दुनिया में तेरा उपहास बना देगा। मंच भी सुने। समय तो पहले दुनिया में तेरा उपहास बना देगा, यही समय फिर दुनिया भर को तेरा दास बना देगा, और कोई तुझको छोड़ भी दे तो बिल्कुल भी घबराना मत, रत्नावली का ताना तुझको तुलसीदास बना देगा। वाह वाह वाह। कोई तुझको छोड़ भी दे तो बिल्कुल भी घबराना मत, रत्नावली का ताना तुझको तुलसीदास बना देगा। अगर मन राम के जैसा है तो फिर, अगर मन राम के जैसा है तो फिर ये झूठे बेर भी अच्छे लगेंगे। अगर मन राम के जैसा है तो फिर ये झूठे बेर भी अच्छे लगेंगे। भजन का शौक रखते हो तो तुमको हमारे शेर ही अच्छे लगेंगे। भजन का शौक रखते हो तो तुमको हमारे शेर ही अच्छे लगेंगे। कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं, कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं। तुम्हारे खत के सूखे फूल भी उपवन से लगते हैं। कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं। तुम्हारे खत के सूखे फूल भी उपवन से लगते हैं। और गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा, गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा। गजल के शेर भी मुझको तो वृंदावन से लगते हैं। गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा। गजल के शेर भी मुझको तो वृंदावन से लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ अब बारी है प्राइम टीवी से, प्राइम टीवी की ग्रुप एडिटर मिस्टर मनीष श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करने का कि वो यहाँ मंच पर आए और हमारे बीच बीजेपी से वरिष्ठ नेता माननीय मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि वो यहाँ आकर के उनको सम्मानित करें। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव फॉर यू सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी हो रहा है कभी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हमारे मध्य उपस्थित थे। वो अपने ज़रूरी काम से ले जा रहे हैं, हालांकि उनकी शुभकामनाएं हमारे इस कार्यक्रम के साथ हैं। हम उनका धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके विदा कीजिए आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का। आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। आइए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, खाली कवि और कवित्री से निवेदन कर सकूँ। आइए, अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी जब 7वें नीलदीप के बाद जिस तरह आप उनको मोहब्बतों सुन रहे थे, उनको दादू तहसीन से नवाज रहे थे, उनको आशीर्वाद अपना दे रहे थे, अपना प्रेम दे रहे थे, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके ही शहर यानी लखनऊ से ऐसी कवित्री को आपके मध्य बुलाना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया में बहुत कम वक्त में अपनी कविताओं, अपने गीतों, अपनी गज़लों की बुनियाद पर अपनी मजबूत पहचान बनाने की भरपूर और कामयाब कोशिश की है। आप तमाम लोग एक बार जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए शिखा श्रीवास्तव जी का। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक बार जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए शिखा श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी। प्राइम टीवी और यहाँ समृद्ध मंच, आप दोनों को प्रणाम करती हूँ। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति को प्रणाम करती हूँ जो अपना समय निकालकर यहाँ तक आए हैं। कितना खूबसूरत ये मंच सजा हुआ है। जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ वहाँ तक मन बिल्कुल खुश हो जा रहा है। और मंच पे जितने समृद्ध नाम बैठे हुए हैं, ये जब आप तक पहुँचेंगे तो बाद में आप ये शान से कह सकेंगे
कि हमने इन बड़े लोगों को इतने नजदीक से सुना है, तो एक बार अच्छी सी तालियां बजाइए आप इस अच्छे से मंच के लिए। मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये अच्छी तालियां हैं तो खराब तालियों में क्या होगा। एक बार थोड़ा सा खुल जाइए आप लोग और अच्छी सी तालियां बजाइए, अच्छी सी तालियां बजाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी तालियों में हम कवियों के बाल बच्चे पल जाएंगे। तो आइए मैं शुरू होती हूँ, सुनिएगा। मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता, मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता, ये मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता, शिवाला नहीं होता गर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता, गर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता। और ये शेर भी कि उस दिल की जमाने में तो कीमत नहीं मिलती, उस दिल की जमाने में तो कीमत नहीं मिलती, उस दिल की जमाने में तो कीमत नहीं मिलती, कीमत नहीं मिलती, जिस दिल का कोई चाहने वाला नहीं होता, जिस दिल का कोई चाहने वाला नहीं होता। मगर मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ कविता के, शायरी के चाहने वाले इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। एक बार अच्छी सी तालियां बजा के आप ये बताइए कि हम लोग सिर्फ खाने पीने नहीं, हम लोग शायरी और कविता सुनने भी आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गजल के 2-4 शेर कहती हूँ, मुझे सुनना है। आज अमन भाई बैठे हैं, जुबेर साहब बैठे हैं, शहबाज भाई हैं, बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं। तो मैं एक गजल कह के अपनी जगह लूंगी, या फिर आप अगर अच्छी ताली बजाएंगे तो एक गजल और आप इत्मीनान से पढ़िए भैया। आप तमाम लोग एक बार ताली बजा करके बताइए कि आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वरना ये लोग 2-2 शेर पढ़ के बैठ जाएंगे, नुकसान आप ही का होगा और इनका भी होगा, पेमेंट इन्हीं को देनी है। सुनिए, स्वागत है। कि हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले, कि हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले, हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और शेर यूं भी होता है कि सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है। अमन भाई बैठे हुए हैं, बहुत दिनों बाद इन्हें सुनने का मौका मिलेगा। ये पंक्तियां सुने, ये शेर सुने कि सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है, सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है, लोग हम पे भी हैं इल्जाम लगाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले, हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और ये शेर भी कि हम तो जी लेंगे इसी आल में हैरानी में, हम तो जी लेंगे इसी आल में हैरानी में, खुश रहे तू मेरे दिल को दुखाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले, हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और वो शेर जिसकी जरूरत है कि अपनी आंखों से लगा लूं जो कभी मिल जाए, अपनी आंखों से लगा लो जो कभी मिल जाए, आग नफरत की मोहब्बत से बुझाने वाले, आग नफरत की मोहब्बत से बुझाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले, हम नहीं इश्क का
आने वाले कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। एक बार सारे लोग हाथ उठा के तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुन रहे थे, ऐसा लगा कि सुन रहे थे। मैं ये बहुत मन से सुन रहे हैं, बिल्कुल शांति के साथ सुन रहे हैं। आप मैं चाहती हूँ कि बजा रहे सुन नहीं रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बताइए कि सुन रहे हैं। क्योंकि ये मंच बहुत समृद्ध है तो आपको बजानी ही पड़ेंगी तालियां और मन देना ही पड़ेगा। सुने आप ये शेर कि मुझको तुझसे मोहब्बत हुई इस कदर, मुझको तुझसे मोहब्बत हुई इस कदर, धड़कने तक तेरे नाम कर जाऊंगी, धड़कने तक तेरे नाम कर जाऊंगी। रूह में मेरी शामिल है तो इस तरह, रूह में मेरी शामिल है तो इस तरह, तू जुदा कर हुआ तो मैं मर जाऊंगी, तू जुदा कर हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बहुत आभार। ये पीछे जो कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं वो बहुत अच्छे से सुन रही हैं और ये शेर भी सुने कि ओढ़नी प्यार की ओढ़ कर उम्र भर, ओढ़नी प्यार की ओढ़ कर उम्र भर, यूं ही करती रहूंगी सफर उम्र भर, यूं ही करती रहूंगी सफर उम्र भर। छीन लेना कोई तुझको मुझसे कहीं, छीन लेना कोई तुझको मुझसे कहीं, दिल में पलता रहा है ये डर उम्र भर, दिल में पलता रहा है ये डर उम्र भर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। इसी दौरान हमारी फहरिस्त में आज की लिस्ट में एक बेहद खूबसूरत इजाफा हुआ। हमारे प्रिय कवि अमन अशर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ शशि श्रेया जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो भी ये तशरीफ ले आई है। हम आपका प्राइम परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अब मैं एक उस कवि से, उस गीतकार से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिसको जब आप सुनेंगे तो अभी तो आपसे कहना पड़ रहा है कि आप यहाँ ताली बजाइए, वहाँ ताली बजाइए, लेकिन जब वो पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपने हाथों को नहीं रोक पाएंगे तालियां बजाने से और आपके मुंह से निकल पड़ेगा वहाँ क्या कहने। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय कुलदीप कलश जी से, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। एक बार जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए। अद्भुत, आप जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी रचनाएं आपके गीत होते हैं, मुक्तब होते हैं, तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों में कुलदीप कलश जी का। दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्राइम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि साहित्य और काव्य से जरखेज जमीन लखनऊ में इस बेहतरीन महोत्सव का आयोजन किया। अभी जिन दो कवियों ने पढ़ा और जो पढ़ने के लिए शेष है, आज के कार्यक्रम की मेरी उपलब्धि है कि मैं उनके साथ मंच साझा कर रहा हूं। और उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि सामने की सफों में बहुत बड़े बड़े नामचीन शायर कवि बैठे हुए हैं, चाहे बलवंत सिंह भैया हो, चाहे हर्षित भाई हो। सात्विक नीलदीप को सुनने के लिए एक बहुत प्यारा मन चाहिए होता है। शिखा जी बहुत दुर्लभ होती है लखनऊ में होने के बावजूद। मैं लखनऊ से आपके बीच में हूं और आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं कि इतनी सुस्ती से प्राइम लिट फेस्ट का ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन लखनऊ में कैसे हो सकता है। हम लोग तो पूरे विश्व में जाने जाते हैं मोहब्बतें लुटाने के लिए। तो मैं एक बार इन दोनों कवियों के लिए आपसे जोरदार तालियों की अपेक्षा करता हूं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जब हम साहित्य के महोत्सव में आए हो, मेला आदि में चल जाता है। खैर, मैं ज्यादा आपसे कहूंगा तो आप लोग ये काम मेरे साथ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं चुप होता हूं। बात मोहब्बतों से शुरू हुई। शहबाज भैया, मंच भी जागृत रहे। आइए
प्रेम का एक स्वरूप मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जहां से भाई नीलदीप ने अपनी बात छोड़ी थी। एक प्रेम का स्वरूप 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रखता हूं। देखना चाहता हूं आप सुनना क्या चाहते हैं। अगर लिटरेचर फेस्टिवल जैसा कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं हिम्मत करूंगा, वरना मैं वो भी सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। कि हर खुशी तक मात खाए, हर खुशी तक मात खाए वो व्यथा होकर रही। हर खुशी तक मात खाए वो व्यथा होकर रही। त्याग पथ पर प्राण देने की प्रथा होकर रही। वाह वाह वाह। हर खुशी तक मात खाए वो व्यथा होकर रही। त्याग पथ पर प्राण देने की प्रथा होकर रही। लखन को वैराग्य की भाषा बहुत भाई कलश, उर्मिला की आयु करुणा की कथा होकर रही। वाह 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 वाह। लखन को वैराग्य की भाषा बहुत भाई कलश, उर्मिला की आयु करुणा की कथा होकर रही। आप लोगों को जागृत करने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे संभवतः। स्वागत है। मैं देखता हूं कहां तक मैं सफल हो सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़े नामों की भूमिका में हूं। जुबैर अली ताबिश, अमन अक्षर, शशि श्रेया जैसे लोग, अभिसार गीता शुक्ला जैसे लोगों के सम्मुख इनकी भूमिका में मैं आया हूं। सुखद आश्चर्य है कि महिला शक्ति की काफी अच्छी तादाद है। हास्य में होता क्या है कि हमको जब कभी भी माहौल बनाना होता है मंच का, तो हम लोग पत्नियों पर चुटकुला कस देते हैं। बिल्कुल। आइए, दीपावली से पहले धनतेरस आएगा, धनतेरस के साथ नरक चतुर्दश आएगा। मैं देकर आप सभी को प्रणाम करता हूं। अगर आप सब इसमें भी जागृत ना हुए तो मैं खुराफात पे आता हूं। स्वागत है भैया। कि दिल पर किसका बस होता है, दिल पर किसका बस होता है। आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। दिल पर किसका बस होता है, ये मोहल्ला सुने। दिल पर किसका बस होता है। मैं प्रणाम कर रहा हूं आप सभी को और आभार कर दे रहा हूं उस महिला को जिसकी हिम्मत से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल पर किसका बस होता है। ये तो बस बेबस होता है। नरक चतुर्दश जैसा जीवन तुमसे धनतेरस। क्या कहने। वाह वाह वाह। नरक चतुर्दश जैसा जीवन तुमसे धनतेरस होता है। प्रेम के अलग अलग 2 स्वरूप पढ़े। मैं तीसरा एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। बहुत सारी बहनें मेरी आज की सभा में हैं। एक छंद देखिएगा, घनाक्षरी छंद। अमन भैया देखिएगा, गीता भाई। स्वागत भाई। नीलदीप के होती हैं जो क्रोधित तो वाह, भेद खोलती है सारे। क्या बात है। प्रेम वाली पाती की ढुलाई मांग लेती बहुत है। अच्छा है। होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती है सारे। प्रेम वाली पाती की ढुलाई मांग लेती हैं। और मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो। मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो। फटी हुई शर्ट की सिलाई मांग लेती हैं। क्या बात है। मुग्ध हो के वार देती। बहुत धन्यवाद, मैं शायद सफल हो जाऊंगा। कि होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे। प्रेम वाली पाती की ढुलाई मांग लेती हैं। और मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो। फटी हुई शर्ट की सिलाई मांग लेती हैं। मित्र बन साथ में खड़ी हुई कभी तो कभी। माता बन अश्रु की कमाई मांग लेती हैं। मित्र बन साथ में खड़ी हुई कभी तो कभी। माता बन अश्रु की कमाई मांग लेती हैं। और होती हैं विकल जब देख दुनिया का ढंग। ढाल रूपी भाई की कलाई मांग लेती हैं। वाह वाह वाह। ढाल रूपी भाई की कलाई मांग लेती हैं। अच्छा पढ़ रहे भैया। शाबाश भैया। वाह वाह वाह। देखिए, कुछ एक वर्ष कवि सम्मेलनों में एक लंबी यात्रा करने के बाद मुझे ये पता चल चुका है कि जब तक संचालक नाज़िम मुशायरा आप पर मेहरबान ना हो, आपका काम ठीक हो नहीं सकता। कल मैं देवा शरीफ के मुशायरे में गया था, सुनने गया था, और मैंने देखा कि बड़े बड़े हाथी वहां पर कैसे गिराए गए। तो जब मैं दाहिनी तरफ देख रहा हूं तो मुझे लगा कि शिखा जी ने, नीलदीप जी ने कहां पर कसर छोड़ी। मैं सबसे पहला प्रणाम तो शहबाज भाई को करता हूं। इज्जत बचाने का ठेका जिनके ऊपर है। अच्छा, नाज़िम के लिए, कवि के लिए, एक संचालक के लिए आप सबसे अच्छा क्या सोच सकते हैं?
अगर मुझे शहबाज भाई को खुश करना हो, इनसे दुआएं लेनी हो, इनसे मोहब्बतें मांगनी हो, तो मैं इनके लिए क्या सोच सकता हूँ? आइए एक छंद शहबाज भैया, मंच का मन मिले। बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि आप ही से अपेक्षा है भैया कि अमेरिका दुबई में खूब जमे कार्यक्रम, आपका कैलेंडर भी इनसे पटा है। वाह 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 वाह। सौरभ, तुम्हारे लिए छंद बचा के रखा था। अमेरिका दुबई में खूब जमे कार्यक्रम, आपका कैलेंडर भी इनसे पटा रहे। और राम जी से कामना है सदा ही कृपालु रहे, भोलेनाथ का त्रिशूल रक्षा में डटा रहे। वाह वाह। बैंक खाते पे कृपा सदैव मातु कमला की, और कृपा का प्रसाद हमसे बटा रहे। और आपको पड़ोसी मिले, आपको पड़ोसी मिले, माधुरी व दीपिका सी, आपका मकान कैटरीना से सटा रहे। आपका मकान कैटरीना से सटा रहे। नहीं, ये अच्छा है, इधर वाला मोहल्ला ही बता रहा है ये अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा। मैंने देखा कि सौरभ जायसवाल मंच पर है नहीं, मैं कितनी देर तक गाड़ी खींच सकता था। मैं तो पहले ही इस अवसाद में बैठा हुआ था कि हाय राम, इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं, इनके बीच में मैं कैसे पानी पी पी के अपना ब्लड प्रेशर ठंडा कर रहा था। उसके बाद आदरणीय आए और रौनक लेकर चले गए। हालांकि मैं इस बात से एकदम इत्मीनान में हूं कि लखनऊ है, ये अच्छी कविता सुनता है, ये अच्छी कविता को सराहता है। आइए दो छंद रखता हूं आपके बीच में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नामों को वास्तव में सुनना है। आपके मन का मैंने सुना दिया, जो आपको अच्छा लगा। मैं अपने मन का थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं, आप लोग मन से सुन लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत बड़े नामों की भूमिका में हूं, मैं उनके पार्श्व में बैठकर उनको सुनने का आदी हूं। देखिएगा, फिर प्रेम के एक स्वरूप को प्रणाम करता हूं। रामायण के कुछ पात्रों को रेखांकित करते हुए प्रेम का एक छंद पढ़ा। जब प्रभु राम की वंदना करते हैं तो उस महानायक के आलोक में बहुत सारे सहनायक छुप जाते हैं। आप सभी का एक बार तालियों से मन मिले तो मैं दो छंद सुनाना चाहता हूं। समय की रश्मियों ने कीर्ति कामिनी की मांग, हरी जिस अमर सुहाग की कथा है ये। क्या बात है, क्या बात है। समय की रश्मियों ने, ये आप लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। आप पर दोष लगाया जाता है कि महिलाएं तमाम अधिकार अनधिकृत रूप से ले लेती हैं। मैं आपकी बात करने जा रहा हूं, आपकी बात यदि ठीक ठीक हो तो बताइएगा। समय की रश्मियों ने, मैं आपके त्याग को भी प्रणाम करता हूं। आज संडे का दिन, मैं दिन भर सोया, मेरी अर्धांगिनी दिन भर रोज की अपेक्षा ज्यादा काम करा है उसने। तब मैं छंद पढ़ता हूं और उन देवियों को प्रणाम करता हूं कि समय की रश्मियों ने कीर्ति कामिनी की मांग, भरी जिस अमर सुहाग की कथा है ये। और लघुता में श्रेष्ठ कृत्य, शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति, प्रातः प्रणम में अनुराग की कथा है ये। लघुता में श्रेष्ठ कृत्य, शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति, प्रातः प्रणम में अनुराग की कथा है ये। उर्मिला के उर से उठी जो वन तक गई, लखन के काम आई आग की कथा है ये। उर्मिला के उर से उठी जो वन तक गई, लखन के काम आई आग की कथा है ये। और दूसरा उदाहरण, दुनिया में कोई नहीं ऐसे भाई भरत की त्याग की कथा है ये। दूसरा उदाहरण, दुनिया में कोई नहीं ऐसे भाई भरत की त्याग की कथा है ये। प्रभु कार्य के लिए वो, आइए, सुशांत प्रमोद जी और सुनीत वाजपेयी जी का आगमन हुआ है। आप लखीमपुर की धरती से आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं इनका। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।